दिल्ली का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कोई मंत्री पद नहीं लेंगे। अब वह जनता का फैसला सुनने तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कि वह ईमानदार हैं। बीजेपी ने पूछा कि वह 48 घंटे बाद क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकता है, जो कोई काम नहीं कर सकता है, जो साइन नहीं कर सकता है, उसका क्या मतलब है। बीजेपी समय से पहले चुनाव के लिए भी तैयार है। कांग्रेस ने भी इस्तीफे का स्वागत किया और कहा कि बेहतर होता कि सीएम केजरीवाल उस वक्त इस्तीफा देते जिस वक्त दिल्ली पीने के पानी की कमी को और बाढ़ की से जूझ रही थी, और अब कम से कम दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो फाइलों पर साइन करेगा। तो जिस तरह से सुबह खबर आई कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये बड़ी बात कही। इसको लेकर अब देखिए सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि उस समय इस्तीफा देना चाहिए था जब दिल्ली में पानी की कमी थी, लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे थे, बाढ़ से जूझ रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए और अब ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो कि अब साइन कर पाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में इस्तीफा देने की बात कहकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जनता से ईमानदारी का सबूत मिलने के बाद ही वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री ने फरवरी की जगह तुरंत चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कंडीशन वाले मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोई पद नहीं लेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति बदल दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो देश के जनतंत्र को बचाना चाहते थे। अगर वो इस्तीफा दे देते तब एक एक कर सबको जेल में डाल दिया जाता। हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। आप सोचिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो
ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। बीजेपी ने 2 दिन बाद इस्तीफे को नौटंकी करार किया और तुरंत इस्तीफा मांगा। जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकता और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, उसका क्या मतलब? बीजेपी समय से पहले मतदान को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य भावी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने इस्तीफे का स्वागत किया है और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। बेहतर होता कि वो उसी वक्त इस्तीफा दे देते जब दिल्ली बाढ़ और गर्मी में पानी की कमी से जूझ रही थी। जल्द दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो फाइलों पर साइन कर सकेगा। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरुप का पत्ता चल दिया है। अब देखना ये है कि दिल्ली में कब चुनाव होता है और उसका क्या नतीजा सामने आता है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और ऐसे में देखिए, अब हिंदी खबर भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश क्यों ईमानदार साबित होने तक कोई पद नहीं लेंगे? क्या इमोशनल होकर आम आदमी पार्टी को वोट करेगी जनता? क्यों सभी पार्टियां तुरंत चुनाव को तैयार हैं? बीजेपी कांग्रेस ने कैसे आलोचना की है? ये तमाम सवाल है जिसका आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। पवन शर्मा जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। तो वहीं संजय बगाड़िया जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत पवन शर्मा जी मैं आप ही से करूंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, यकीन मानिए कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें भूचाल आ गया। अब बीजेपी तो ये कह रही है कि आप 2 दिन बाद क्यों दे रहे इस्तीफा, या तो आपको पहले ही दे देना चाहिए था। आखिर 48 घंटे बाद इस्तीफे का ऐलान आप कर रहे हैं। देखिए वर्षा जी, आपके जो दर्शक हैं जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी IIT में पढ़े लिखे आदमी हैं और IRS ऑफिसर रह चुके हैं। अगर उनको पैसे कमाने होते तो उनकी नौकरी बुरी नहीं थी, वो तमाम सारे पैसे कमा सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। 2 साल से लंबी ज्यादा की जांच हो गई, तमाम सारी रेड हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को, ED CBI को फटकार लगाई कि आप 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, ट्रायल तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी सबूत आज तक आप लेके नहीं आ पाए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है।
रही बात इस्तीफे की, तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जहां ये लोग चुनाव हार जाते हैं, वहां चुनाव हारने के बाद सरकारों को गिराने का ये लोग काम करते हैं, सीबीआई ईडी के माध्यम से करते हैं, सांसद विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं। कई सारे ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तमाम सारे राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, वहां की सरकारों को इन्होंने गिरा दिया। इनका प्लान ये था कि चाहे चुनाव हारेंगे, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी ऐसा केस लगा दे, फर्जी केस लगा दें, उसके बाद कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये था, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को विफल किया है। तो ये वही लोग हैं, ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। वर्षा जी देखिए, आज आपके चैनल पर झूठ बोल रहे थे इनके तमाम सारे नेता के फाइल साइन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2015 बनी, तब से भाजपा के लोगों ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का काम किया, एसीबी को छीन लिया, सर्विसेज को छीन लिया, लगातार छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं दिए। ठीक है, इसी पे जवाब दीजिए राहुल त्रिवेदी जी। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी कोई मजबूरी नहीं रही भाई। ये बात तो राहुल त्रिवेदी जी, ये बात अभी आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि 2015 से आप लगातार लगे हुए थे कि इस्तीफा दे, काम नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, पूरी दिल्ली कह रही है, ये जाकर तो देखें। और ये जो इनका इस्तीफा देने की जो पेशकश है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाए हैं, जिस तरह के बेल के कंडीशंस लगाए हैं, उस कंडीशंस पे इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अभी भी एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। और अभी भी जितने अविश्वासी अरविंद केजरीवाल हैं, जितनी उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जितने सवाल हो चुके हैं, कि अभी भी दिल्ली की जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि 2 दिन बाद इन्होंने जो घोषणा किया है, ये अपना इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। इन्होंने 10 बार कहा होगा कि दिल्ली के हर घर में साफ जल दिया जाएगा, नल से जल दिया जाएगा, नहीं हुआ। वाईफाई हर जगह होगा, नहीं हुआ। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, नहीं हुआ। नए स्कूल बनेंगे, नहीं हुआ। नए कॉलेज बनेंगे, नहीं हुआ। आज तक ये अपने किस बात पे रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी का भाषण आ रहा था कि 2 दिन बाद हम इस्तीफा देकर लोगों के बीच जाएंगे। पहले अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं कि अपनी वो नीली वैगन आर से जाएंगे या 40 लाख की जो गाड़ी ली है उससे जाएंगे। दूसरी, ये नाव से जाएंगे, जो दिल्ली की सड़कों को इन्होंने झील बना दिया है बारिश के मौसम में, ये नाव से जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। आखिर जाएंगे कैसे? और किसी के घर पर जाकर क्या बोलेंगे वहां के माताओं को, वहां के बुजुर्गों को कि आपका पेंशन हमने 5 साल से रोक रखा है, आपका राशन कार्ड हमने नहीं बनने दिया है 10 साल से, आपके घर में ये गंदे नाले का पानी आ रहा है, आपके बिजली के जो दाम है उसको हमने दुगना कर दिया है। आखिर ये कहेंगे क्या? आज दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की नालियां, दिल्ली के जो स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल में 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो बताएंगे। जो आपने देखा है कि एनजीओ में इनके जहां पे बालक रहते हैं, इनके जो चाचा नेहरू अस्पताल है, वहां पर 4000 बच्चों की मौत हुई है 2019 के बाद। ठीक है, लेकिन जो मांग आप कर रहे थे, देखिए वो तो आप पूरी होती नजर आ रही है। संजय बागड़िया जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं लौट रही सर आपके पास, मैं एक रिएक्शन ले लूं बाकी मेहमानों से भी, मैं लौट रही हूँ। संजय बागड़िया जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे ही फैसले को, जो ऐलान इस्तीफे का किया है? आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब ऐसा एक मुख्यमंत्री मिलेगा जो साइन कर पाएगा। बात सिर्फ यहाँ पर एक साइन की है या कुछ और है इसके पीछे? देखिए वर्षा जी, देखिए कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट कहना है। अभी मैं पवन शर्मा जी को सुन रहा था, वो तो मैं भी कई डिबेट में उनके साथ पहले भी शामिल हो चुका हूँ। वो तो केजरी चालीसा पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ केजरी चालीसा पढ़ना है, उनकी मजबूरी है। प्रश्न आज इस बात का है नहीं कि इन्होंने क्या काम किया, कितने ईमानदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो तो दिख रहा है कितने ईमानदार हैं। प्रश्न इस बात का है कि जिस वक्त जेल में गए थे, जो ये शोर मचाती थी पार्टी कि पहले आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो ठोक के कहते थे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। इन्होंने तो जनमत भी करवाया था कि क्या जेल से सरकार चलाऊं या इस्तीफा दे दूं। आज क्या नई परिस्थितियां पैदा हो गई जो इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। और अभी भी कहाँ दे दिया, वो भी मुहूर्त निकलवाया, कौन से पंडित से निकलवाया है, किससे निकलवाया है, वो तो ये पवन शर्मा जी बताएंगे। हमने तो किसी को देखा नहीं कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा। अरे भाई, देना है तो आज इस्तीफा दो। और क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल गई? जब जेल में थे जब इस्तीफा देना चाहिए था, जब दिल्ली वाले त्राही कर रहे थे, पानी से त्राही पहले बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, फिर वो नहरें बन गई थी, जो कह रहे थे मैं सिटी ऑफ लेक बना दूंगा, वो सिटी ऑफ लेक बना दिया था इन्होंने। जब तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया कि सिर्फ और सिर्फ पाखंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। इन्हें दिल्ली वालों से कुछ नहीं लेना। आज इनके बड़े बड़े नेता, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, वो आके हमको पाठ पढ़ा रहे थे, लोगों को पाठ पढ़ा रहे थे कि आप लोगों को पढ़ना ही नहीं आता,
कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री सारे काम कर सकता है। और आप लोगों को तो ये नहीं आता, बड़ा ज्ञान दे रहे थे। भाई अचानक क्या हो गया, क्यों इस्तीफा दे दिया? अब तो जेल से छूट गए। जब आप सारे काम कर सकते हो तो इसका मतलब अब अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो आप। ठीक है, इसमें मैं क्योंकि आप कार्य नहीं जवाब ले करते लूंगी। हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनता अजय को शुक्ला गुमराह जी करते हो, सिर्फ और सिर्फ। और अजय शुक्ला जी, क्या ये एक आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शर्तें लगाई हैं, चुनाव भले ही जीत जाए लेकिन वो शर्तें तो नहीं हटेंगी ना, उस समय पर भी वही शर्तें लागू होंगी। जनता की अदालत में अचानक से ये कूदने का क्या मकसद हो सकता है? इसके पीछे क्या कोई मास्टर स्ट्रोक इस समय अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कुछ भी हो, वो कल के दिन हो सकता है निर्दोष हो सकता है उन पे कोई वो ना हो, फंसाया ही गया हो, बिल्कुल उनकी बात हो सकता है सही हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या दुनिया में एक नैतिकता होती है कि कोई यदि ऑफिस बियरर होता है, यदि वो जेल जाता है तो अपने पद से, राजनीतिक पद पे होता है तो पद से इस्तीफा देता जाता है। आज तक का इतिहास ये है। वो निर्दोष साबित होता है, कुछ होता है, उन्हीं के बिल्कुल समकालीन, याद करिए हेमंत सोरेन जेल गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आने के बाद में अदालत ने उनके लिए बड़ा अच्छा जजमेंट दिया जमानत में, और इतना बेहतरीन जमानत के जजमेंट के बाद में उन्होंने पुनः सत्ता ली और फिर से मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल को भी यही करना चाहिए था कि 21 मार्च 2024 को रिजाइन करते और रिजाइन करके वो जाते और उसके बाद में दोबारा वो ज्वाइन करते उसको कि हाँ ठीक है, जो हुआ हुआ है, जेल से बाहर आने के बाद में आप करिए। लेकिन यह कहीं से भी मुझे नहीं लगता है उचित है कि आप ऐसा करें कि हाँ आप जेल में रहेंगे। और ये उसका नतीजा क्या हुआ, कितना हुआ, दिल्ली की जनता ने भुगता। बारिश में पहली बार दिल्ली में लोग डूब डूब के सड़कों पर मर रहे हैं, यह स्थितियां हुई। आप देखिए, आज उनके इस्तीफे देने के कारण यह नहीं है, वो उनको जो जमानत का आर्डर है उसी आर्डर में छिपा है। वो न सीएम ऑफिस जा पाएंगे, न कोई फाइल पे साइन कर पाएंगे, न कोई निर्णय ले पाएंगे। वो सिर्फ एक सिंपल उनके मानवीय अधिकार सुरक्षित किए गए, शेष कुछ नहीं। ठीक है, तो वो प्रचार जाके करें वहां। तो ऐसी स्थिति में मेयर के चुनाव का मसला है, दूसरे हैं जिनमें साइन होने, वो नहीं कर सकते थे और उनके रहते वो हो नहीं सकता था। इसलिए सिर्फ ये जजमेंट ये लिया गया है उनके द्वारा, ठीक है, पवन शर्मा, जिससे वो काम किया जा सके। आपने कहा है कि अब जनता बताएगी कि मैं गुनहगार हूं या ईमानदार हूं, लेकिन जब 21 दिन की बेल पर बाहर आए थे उस समय भी ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम तो आपके सामने, 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। उस समय जनता ने नहीं माना ईमानदार। देखिए वर्षा जी, किसी भी चुनाव का नतीजा जनता तय करती है, हमारा बैठ के तय नहीं करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए, झूठे केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को फंसाया, तो उस ईमानदार आदमी को नहीं लगा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अंतरात्मा को चोट लगी, तो उन्होंने माना कि हमें इस्तीफा देके जनता के बीच में जाएंगे, जनता तय करेगी। उन्होंने 2015 के चुनाव के बाद 2020 में कहा था कि 5 साल मैंने काम किया हो तो हमको वोट देना या मत देना। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो हमको वोट देना या मत देना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी उससे क्या आपत्ति है? और रही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फाइल साइन करने की, तो उनको जानकारी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को उनके पद से हटवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल से रहकर सरकार नहीं चला सकते, तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को तो फेल कर दिया था। और रही बात फाइल साइन करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फाइलें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की फाइल साइन करनी होगी, आतिशी जी करेंगी, सौरभ भारद्वाज करेंगे, तमाम सारे मंत्री करेंगे, और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी वो सारी फाइलें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति छीनने के बाद ये नियम आ गया है कि सारी फाइलें आज एलजी साहब के पास जाती हैं, तो सारी फाइलें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी साइन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 2 दिन क्यों? कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है कि आज ही इस्तीफा दे देते। आखिर मतलब कुछ वजह है क्या इसके पीछे? 2 दिन में आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? क्या कार्यकर्ता अब आकर ये कहेंगे कि नहीं आप बने रहिए, आप, हम चाहते कि आप सीएम बने, और इसी बीच ठीक है केजरीवाल ये फैसला ले लेंगे कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं देता?
देखिए वर्षा जी, भारतीय जनता पार्टी तो 2015 में सरकार बनने के अगले दिन से इस्तीफा मांगने लगी थी। ये तो उसी दिन से इस्तीफा मांग रहे हैं हमारा। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरा करती कभी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं करेगी इस्तीफा कब देना है, कब नहीं देना है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का अपना मानना है, और ये कोई हमारे पे बंदिश नहीं है कि इस्तीफा देना है, कोई बंदिश नहीं है। और आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कोई हमारे पास कानूनी दावपेच नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना, उनको लगा कि मेरे ऊपर ईमानदार होते हुए आरोप लगे हैं, तो मुझे जनता के बीच में जाना राहुल त्रिवेदी जी, ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं पवन जी कि उनके पास भी ऑप्शन था कि वो कह सकते थे कि विधानसभा भंग कर दीजिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जब 2012-13 में चुनाव में आने से पहले ये लोग मोटी मोटी फाइलें लेकर घूमते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप मात्र लग जाए, अरे इनको कैसे ये पार्टी से पोस्ट पे है, ये कैसे सरकारी पद पे है, और आज घोटाले में मुझे के ऊपर आरोप लगे हैं। जो मुख्यमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने सवाल ले लूंगी, किया है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये लोग चमचे लोग आकर यहाँ पर गलत बातें करते हैं और बीच में सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, लेकिन देखिए आप यहाँ पर जब ये ऐलान किया राहुल त्रिवेदी जी केजरीवाल ने कि आप लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अगर मैं जेल से इस्तीफा ऐसा कर रहे हैं राहुल जी, ये बाध्य होकर ऐसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी मजबूरी है ये करना। अभी जाए ना, उनसे जनता भी पूछेगी ना। ठीक है राहुल जी, मेरा सवाल है आपसे, बच्चे मरे हैं। मेरा सवाल है क्योंकि जब ये आप मांग कर रहे थे कि इस्तीफा दे, तो केजरीवाल ने ये भी कह दिया कि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। पूरी दिल्ली सड़कें भरी हुई है पानी से, ये कहाँ जाएंगे, किसको जवाब देंगे? नाव से जाएंगे, पानी के बोट से जाएंगे? एक मिनट, मंत्री का इस्तीफा होता है ना प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। 55 करोड़ का शीश महल जो है ना, उसका मुंह इनको नहीं छोड़ रहा है। किसी का इस्तीफा, इसीलिए 2 दिन और टाइम दे रहे हैं कि कैसे उससे मैं निकलूं। केजरीवाल जी हिम्मत रखते हैं। 55 करोड़ का जो शीश महल बनवाया है ना मुख्यमंत्री आवास के नाम पर, उसका मुंह इनको नहीं दिखा रहा है। बड़ी बात होती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। संजय बगाड़िया हिम्मत होती है। संजय भजन, देखिए वर्षा जी, देखिए मुद्दा आज का बड़ा स्पष्ट मुद्दा है कि केजरीवाल जी का इस्तीफा जो आ रहा है वो इस समय क्यों आ रहा है, उस पे एक हमारी जो चर्चा हो रही है उस पे हो रही है। मुझे एक बात बताइए, अंतरात्मा की आवाज, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कोई भी आवाज हो सकती है, अंतरात्मा की आवाज नहीं हो सकती। अगर अंतरात्मा की आवाज होती तो इन्होंने अभी अजय शुक्ला जी ने कहा कि हेमंत सोरेन जी का उन्हें इस्तीफा दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी दूर भी हम ना जाएं। इन्होंने अपने जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया, जितेंद्र तोमर जी का इस्तीफा लिया, अभी भी अपराध तो उनपे भी साबित नहीं हुए। जो इनकी स्थिति है वो स्थिति उनकी है। मतलब अपनी ही पार्टी में अपने लिए अलग वो रखते हैं और फिर इनकी कहते हैं मेरी अंतरात्मा की आवाज जगी। तो ऐसी कैसी आत्मा है इनकी जो इनकी मर्जी से जगती है? ऐसी कौन सी आवाज है जो इनको इतनी देर में सुनाई देती है? माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल दिल्ली की जनता के साथ सरासर धोखा करा जा रहा है। दिल्ली की जनता को समझना होगा कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट करा है, जिस प्रकार जिन उनके ऊपर शर्तों के ऊपर इनको जमानत दी गई है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मानती है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं इनकी उसमें संलिप्तता है। अब वो कानून निर्णय लेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम हमारे कोई बंदिश नहीं थी तो क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? जिम्मेवारी संभालें अपनी, क्यों नहीं संभालते जिम्मेवारी? अजय शुक्ला जी, आखिर अब इस पूरे ही सिनेरियो के बाद क्या समझ आ रहा है? 2 दिन का जो वक्त लिया गया, इस बीच क्या कुछ होगा? क्या नया चेहरा डिसाइड होगा या इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? और अगर होता है तो किसे जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या वो आतिशी होंगी? नहीं देखिए वर्षा, मैं नहीं समझता हूं कि पहले पटकथा लिखी जा चुकी होगी। ये जजमेंट आने के बाद जजमेंट में उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह की शर्तें लगाई जाएंगी, क्योंकि कभी नहीं लगाई गई थी इसके पहले। लेकिन इस केस में चार्जशीट हो चुकी है, बड़े गंभीर चार्ज, और जब चार्जशीट हो जाती है तो वो जांच के बाद होती है। तो जिस चार्जशीट में ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि ये अपराध हुए हैं, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इनके ये अपराध हैं, ये गंभीर प्रकृति के हैं। तो जब जजमेंट में ही ये बात लिखी जा रही, जजमेंट में ईडी पर भी सवाल है, सीबीआई पर भी सवाल है
निश्चित रूप से उसके भी दुरुपयोग का विषय है, लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति ये है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इन स्थितियों के बाद में कैसे चलाएं, कैसे बाकी काम हो, तो वो स्थितियां बिल्कुल है सामने है कि ऐसे में खतरा दिखाई दे रहा है कि वो काम नहीं हो पाएंगे जो काम करना चाहते थे, इसलिए कोई अपने विश्वस्त को बनाया जाए। ठीक है, और इसके लिए ये किया गया, इसके पीछे बिल्कुल ये कारण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं, इसका आज उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन अब अगला चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।